एजेंसी के बारे में बताइए, कौन सी एजेंसी है? सॉफ्टवेयर कंपनी 20 लोगों की इन हाउस टीम है। इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। परसेंटेज में बात करूं तो 99% हमारी सर्विसेज बॉर्डर से बाहर हैं और 1% लोकल सर्विसेज होंगी। मैं घर बना चुका हूं, गाड़ी ले ली है। ये नहीं मैं कहता कि फ्रीलांसिंग टफ है या पैसे नहीं देती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मंथ्स ऐसे भी आते हैं जब बिल्कुल काम नहीं होता। ड्राई सीजन तो हमेशा हर जगह पे आता है। बिल्कुल एक नौजवान लड़का 1 लाख ले रहा है आपसे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की या दीगर जॉब्स की बात करें तो 1 लाख सैलरी वाले बाय द एज ऑफ 40, 45 जाके होती है। कौन सा प्रोजेक्ट था पहला, याद है? कोई क्या किया था? फेसबुक के ग्रुप से मिला था प्रोजेक्ट। क्लाइंट ने कहा था कि इंटर्न लेवल का प्रोजेक्ट है, मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जो बिल्कुल। पहला प्रोजेक्ट आपका प्रोफेशनल लाइफ का था। कहाँ से आपका ताल्लुक, हालात जिंदगी कैसे थे? एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फादर एक इलेक्ट्रिशियन है। बस एक माइंड सेट था शुरू से कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जॉब में और फ्रीलांसर में क्या डिफरेंशिएट करते हैं, कि इसमें क्या फर्क है? जिसको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, फिक्स इनकम चाहिए, लाइफ में सुकून चाहिए, उसके लिए जॉब तो बेस्ट है। जिसको 24/7 टेंशन चाहिए कि कहीं कहीं दिन काम ना आए, अपनी नींद प्यारी नहीं है, जिसने रात 4 बजे भी मीटिंग करनी है, सुबह के 7 बजे भी मीटिंग करनी है, तो वो बंदा फ्रीलांसर बन जाए। हमारा काफिला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इस यकीन पर अकीदा और ईमान रखते हुए कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाते, हालात का शिकवा नहीं करते, बल्कि जवामर्दी से हालात का मुकाबला करते हैं। और न सिर्फ खुद कामयाबी की तरफ गामजन है, बहुत सारे उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाबी के रास्ते पर चला रहे हैं। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की कहानी है, आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से मुजाहिद फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारुफ सलाम। आपका मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। मुजाहिद, क्या क्या काम करते हैं आप आजकल? आजकल एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, हम्म, उसके अलावा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, एज 26 है ठीक है, और तकरीबन 20 लोगों की हम्म, टीम है मेरे पास इन हाउस। ठीक है, हम वेब ऐप डेवलपमेंट और डेव ओप्स पे हम्म, काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। डेवऑप्स के बारे में मैं बाद में पूछता हूँ। एजेंसी के बारे में बताइए, कौन सी एजेंसी है? एजेंसी लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हम्म, 20 लोगों की इन हाउस टीम है। हम्म, हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। हम्म, मेरे पास एक सेल्स टीम है। हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विन करते हैं ठीक है, वेब ऐप डेवलपमेंट के, जिसमें हम्म, हमारे पास ऑन डिमांड मार्केट प्लेसेस हो जाती हम्म। हैं, कस्टम वेब एप्लीकेशंस हो जाती हैं। आपकी जो सर्विसेज हैं ये लोकल लेवल पे यानी पाकिस्तान के अंदर है या ये बॉर्डर से बाहर है? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 99% हमारी सर्विसेज बॉर्डर से बाहर हैं हम्म, और 1% लोकल सर्विसेज होंगी ओवर द लास्ट 10 इयर्स, जब से मैंने काम स्टार्ट किया। यानी आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर से डॉलर्स कमा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट एग्जैक्टली। कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें, पीछे जाएं बचपन में। कहाँ से आपका ताल्लुक, किस स्कूल में पढ़े और हालात ज़िंदगी कैसे थे? हालात ज़िंदगी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम्म, ये नहीं कि हम्म, लाइक जिस तरह कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, नहीं। हम्म, फादर एक इलेक्ट्रिशियन है, एक स्मॉल हम्म, शॉप है सरगोदा में। हम्म। तो इलेक्ट्रिशियन कभी मिडिल क्लास नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल क्लास तो अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं। मिडिल हाँ। क्लास लाइक ये नहीं कि हम्म, कोई बहुत इलीट क्लास, हम्म, इतना के फादर ने पढ़ाया है। गुजारा चल रहा था। या हम्म, सो बस एक माइंड सेट था शुरू से हम्म, कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। हम्म, शुरू में ना छोटे होते एक राशिद मिन्हास की फिल्म हम्म, आया करती थी, हम्म, जिसमें वो शहीद हो गए थे। हम्म, मैं बहुत छोटा था, लाइक 3 इयर्स का होऊंगा उस टाइम। हम्म, उस मूवी को देख के ना एक हम्म, पैट्रियोटिज्म शुरू से है हम्म, कि ना मैंने पायलट बनना है, हम्म, मुल्क के लिए कुछ करना है, शहीद होना है। ये हम्म। शुरू से एक जज्बा था। वो ऐसे अब भी हो सकते हैं आप। बट लाइक हम्म, जब थोड़ा सा बड़े होने शुरू हुए हम्म, तो पता लगा कि पायलट बनना एक हम्म, लाइक 50-50 सीन है। हम 100% लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। हम्म, सिलेक्ट भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अल्टीमेटली जब हम्म, मैं 8th क्लास में हुआ तो मैंने सोचा कि ना इंशाल्लाह चलो पायलट ना सही, हम किसी और तरह से मुल्क को सर्व कर सकते हैं। ठीक है। लाइक एक बिजनेसमैन है, हम्म, 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हम्म, जॉब दे रहा है, हम्म, तो वो अल्टीमेटली एक जिहाद कर रहा है, मुल्क के अंदर हम्म, रेवेन्यू ला रहा है, कई हम्म। घरों का रोजगार चला रहा है। एम्पावरमेंट दे रहा है और बिल्कुल। बेरोजगारी खत्म हो रही है उससे।
तो अच्छा। वहाँ से जो है मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, हम्म। कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरफ मेरा शुरू से ही रुझान ज़्यादा है, माइंडसेट ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के साथ आपकी अच्छी बनती थी। बिल्कुल। कौन से तो स्कूल से पढ़े? कम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट के स्कूल जो है? इनिशियली एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल के, देन कुरान हम्म। पाक हिफज किया दारुल से। अच्छा, माशाल्लाह, आप हाफिज कुरान भी हैं। जी बिल्कुल। वाह, उसके बाद फिर कम्प्रीहेंसिव चले गए, देन पंजाब कॉलेज एंड देन हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ओके। वहाँ से फिर पायलट का जो है वो टेस्ट दिया आफ्टर सेकंड ईयर। एलिमेंट्री स्कूल आपका गवर्नमेंट का था? बिल्कुल। वो कौन से एरिया में है? वो सरगोदा में है, रहमतुल आलमीन पार्क के पास। ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे करीब है। सरगोदा में ब्लॉक्स है ना? हाँ जी। तो ये कौन से ब्लॉक में है? सरगोदा में ब्लॉक्स का एक अलग एरिया है, उसके अलावा सोसाइटीज अलग है अच्छा। एंड देन टाउन्स अलग हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो और सैटेलाइट टाउन में जो है ना ये पुराने सैटेलाइट टाउन हाँ के जी अंदर बिल्कुल ये मौजूद है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आप आए? हाँ जी। ठीक है। तो जब पायलट के लिए अटेम्प्ट की और नहीं हो सका तो माइंडसेट शुरू से था प्लान बी। ठीक है। कि प्लान बी ये था कि सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है। एक माइंडसेट था शुरू से कि पहले खुद कुछ बनना है, देन दूसरों को कुछ बनाना है। तो नहीं, इसी खुद माइंडसेट कुछ से क्यों बनना चाहते थे? एक होता है कुछ लोगों के अंदर के नहीं, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। आप कह रहे हैं कि मैं खुद कुछ बनना चाहता। खुद कुछ तो वो अपने आप को नहीं, खुद कुछ नहीं, खुद कुछ। अच्छा, खुद कुछ जी। बनना चाहते थे। अच्छा। तो लाइक शुरू से ना एक कह लें कि अल्लाह ताला ने थोड़ा से कुछ ज़्यादा सलाहियत दी थी मुझे, तो मैं चाहता था कि इसको यूटिलाइज करूं और लाइफ में आगे बढ़ूं, दूसरों के लिए कुछ करूं, कुछ बन के दिखाऊं पेरेंट्स को और दूसरों की लाइफ चेंज करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये माइंडसेट सोचा तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी अपने BScs के। अच्छा, यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर हाँ से? जी बिल्कुल। जब अभी तक आपने तालीम उसकी हासिल नहीं की थी प्रॉपर, बिल्कुल लेकिन आपने फ्रीलांसिंग के जरिए कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। कौन सा प्रोजेक्ट था पहला, याद है कोई? क्या किया था आपने? जी बिल्कुल याद है। एक फेसबुक के ग्रुप से मिला था प्रोजेक्ट। क्लाइंट ने कहा था कि इंटर्न लेवल का प्रोजेक्ट है, मैं कुछ भी पे नहीं करूँगा। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैं बिल्कुल बिगनर था। तो प्रोजेक्ट मिल गया, 2 मंथ्स का टाइम था, एक वेबसाइट बनानी थी। तो जो है वो मैंने डे एंड नाइट काम किया। सेमेस्टर ब्रेक थी उस टाइम, सेकंड सेमेस्टर की। फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जो बिल्कुल। पहला प्रोजेक्ट आपका प्रोफेशनल लाइफ का था। बिल्कुल। ठीक है। तो जो 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट था वो मैंने 2 वीक्स में डिलीवर कर दिया। हाँ। क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई हुआ। $50 जो है एज अ बोनस क्लाइंट ने मुझे पे किया। वाह, और अच्छा। साथ एक एक्सपीरियंस लेटर मुझे अलग से मिला कि इसने हमारी कंपनी में जॉब की है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस है, यस आई कैन डू इट। उसके बाद जो है देन फिर सेकंड प्रोजेक्ट मिला अपवर्क से $50 का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, काम आ रहा है और और उसके हम कर बाद रहे हैं। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो अच्छा, एक फ्रीलांसर होता है, ठीक है, आप जॉब में और फ्रीलांसर में क्या डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है जॉब में और फ्रीलांसिंग में? अच्छा, जिसको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, लाइफ में सुकून चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, और वो एक फिक्स्ड इनकम में अच्छी लाइफ गुजार सकता है, उसके लिए जॉब तो बेस्ट है। लेकिन जिसको 24/7 टेंशन चाहिए कि कहीं कहीं दिन काम ना आए, जिसको अपनी नींद प्यारी नहीं है, जिसने रात 4 बजे भी मीटिंग करनी है, सुबह के 7 बजे भी मीटिंग करनी है, रात के 11 बजे भी करनी है, डे टाइम में दोपहर 3 बजे भी हो सकती है, तो वो बंदा फ्रीलांसर बन जाए। लेकिन ये एक तरह से नेगेटिव बात होगी। क्या ये लोग अपने आप को चैलेंज नहीं करते? मतलब वो तो जॉब माइंडसेट जो होता है उससे ज़्यादा ही अपने आप को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि फ्रीलांसिंग में वही आता है जिसको फ्रीडम चाहिए होती है, ओके। जिसको ज़्यादा इनकम चाहिए। ज़्यादा इनकम फ्रीलांसिंग चाहिए। अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस है। जॉब इटसेल्फ एक जॉब है, आप फिक्स रहते हैं हर टाइम। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, जिस तरह एक कैजुअल और टिपिकल बिजनेस चलता है, फ्रीलांसिंग भी ऐसे चलती है, जिसको कहते हैं हवाई रोजी, कि किसी भी टाइम। लेकिन हवाई रोजी में आप एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना एक जॉब वाला पूरे साल में कमाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इट डिपेंड्स के वो महीना कभी कभी आता है। नहीं, अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल 6 मंथ्स बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी इनकम है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एज ऑफ 26 मैं अपना घर बना चुका हूँ, गाड़ी ले ली है, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कि मैं कहता कि फ्रीलांसिंग टफ है या पैसे नहीं देती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मंथ्स ऐसे भी आते हैं जब बिल्कुल काम नहीं होता। ड्राई सीजन तो हमेशा हर जगह पे आता है,
हाँ बिल्कुल ऐसे है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे होते, हम्म, हम इसको ऐसे करते हैं, आप अगर जॉब करते यूनिवर्सिटी से, पहले तो जॉब का मिलना महाल है, बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें आपको कोई मुनासिब जॉब मिल जाती जहाँ पे आपकी सैलरी मुनासिब होती, हम कम नहीं कहते, तो क्या ये गाड़ी और घर और ये सहूलियत जो अब आपके पास हैं, क्या इसमें पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हम्म, एक बड़ी टर्म फेमस बोली जाती है कि इफ़ यू वांट टू फीड योर फैमिली हम्म, गो फॉर जॉब, हम्म, इफ़ यू वांट टू लिव योर ड्रीम्स गो हम्म, फॉर बिजनेस। ठीक है। सो यही टर्म यहाँ अप्लाई होती है। हम्म, तो बिजनेस जो है, हम्म। जिस तरह बिजनेस आता है, पैसा आता है, तो वो टेंशन भी लाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है, अभी स्ट्रेस 20 भी। लोगों की टीम है आपके हाँ पास? जी। अच्छा, एजेंसी में 20 लोगों की टीम है, जो उसमें हायरार्की में सबसे ऊपर बंदा है वो आपका मैनेजर है, कौन है? हमारे पास इस टाइम टीम लीड्स हैं। टीम लीड्स हैं, हाँ जी। ठीक है। जो 20 लोगों में सबसे टॉप पे बंदा है, वो कौन है? उसका नाम हमजा है। वो सैलरी पे है? जी बिल्कुल। कितनी सैलरी ले रहा है आपसे? इस टाइम 1 लाख ले रहा है सरगोदा में। 1 लाख ले रहा है। हाँ जी। उम्र क्या है उसकी? उसकी एज होगी 22। सेल्फ 22 ट्रेंड है। 22 साल का, बिल्कुल एक नौजवान लड़का बिल्कुल। सरगोधा में बैठ के हाँ 1 लाख ले रहा है आपसे। बिल्कुल। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की या दीगर जॉब्स की बात करें तो 1 लाख सैलरी वाले जो है बाय द एज ऑफ 40 45। जाके होती है, बिल्कुल। ठीक है। और 22 साल में तो अभी वो पढ़ रहा होगा अभी। हाँ। एक्चुअली हाँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग को कोई हम्म, डिग्री नहीं चाहिए होती। हम्म, स्किल के लिए कोई आपको जो है वो कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए। स्किल हम्म, इटसेल्फ जो है एक हुनर हम्म, है और आपको जो है कमा के दे सकती है। ठीक है। तो विद द रेफरेंस पता चला कि उस बच्चे के इंटर में मार्क्स कम आए, आगे कहीं हम्म, एडमिशन नहीं हो सकता। हम्म, प्राइवेट पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म, मेरे पास आया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम्म, आप मेरे पास दे दें इंशाल्लाह, और नहीं तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। हम्म, तो उसने मेरे पास अराउंड 3 इयर्स लगाए हैं। हम्म, सीखने के बाद अब मेरे पास जॉब भी कर रहा है और पूरी हम्म। टीम को लीड भी कर रहा है।